28 नवंबर को मसूरी आएंगे अमित शाह। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी का एक दिवसीय दौरा, मुख्य सचिव ने तैयारियों को लेकर बैठक की। उत्तराखंड को आपदा मद में केंद्र से मिले 139 करोड़, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का जताया आभार। उत्तराखंड में अगले 5 साल में जीडीपी 2 गुना करने का लक्ष्य, 14 और नई नीतियां तैयार, कैबिनेट से जल्द लगेगी मुहर। उत्तराखंड के ब्रांड ने किया 34.52 लाख का कारोबार, हाउस ऑफ हिमालय से स्थानीय उत्पादों को मिला बाजार। राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के बनेंगे प्रमाण पत्र, मिलेगा आरक्षण, आदेश किए गए हैं जारी। उत्तराखंड में अगले 10 दिन बारिश के आसार नहीं, अक्टूबर से अब तक मात्र 5 mm बारिश दर्ज की गई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। खबर देहरादून से, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक दिवसीय दौरे पर लेकर उत्तराखंड भाजपा भी तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 28 नवंबर को एक दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। इसके तहत वह सुबह 11 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वह लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी आएंगे। शाम 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से वह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पार्टी स्तर पर ऐसे नेताओं की सूचना तैयार की जा रही है जो अमित शाह के आगमन और विदाई के दौरान मौजूद रहेंगे। भारत के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी 28 नवंबर को उत्तराखंड के एक दिवसीय भ्रमण पर आ रहे हैं। करीब 11 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी मसूरी में उनकी एक कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के पश्चात लगभग 4 बजे जॉली ग्रांट से दिल्ली के लिए प्रस्थान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर प्रमुख नेताओं की तैयार की जा रही है जो उनके स्वागत के समय में और उनके विदाई के समय में उनके साथ रहेंगे। और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी उनके स्वागत में रहेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और पदाधिकारी उनके स्वागत में रहेंगे। खबर देहरादून से, जहां राजधानी देहरादून में हाल के दिनों में हुए भीषण सड़क हादसे के बाद परिवहन विभाग ने इस हादसे की रोकथाम के लिए अभियान को तेज करने का फैसला लिया है। आरटीओ प्रशासन देहरादून सुनील शर्मा ने बताया कि हाल के दिनों में काफी हादसे हैं। इसको देखते हुए विभाग की ओर से दिन रात चेकिंग की जा रही है। इसके तहत 5 टीमें कार्य कर रही हैं। 2 टीमें देहरादून जबकि 3 टीमें हरिद्वार में कार्य कर रही हैं। देखिए, जो हमारे देहरादून संभाग के अंदर मेनली शहरी क्षेत्र हैं जैसे देहरादून और हरिद्वार, ये देखा जा रहा है कि काफ़ी संख्या में सड़क हादसे हो रहे हैं और उसको लेकर परिवहन विभाग बहुत ज़्यादा गंभीर है। और परिवहन विभाग ने अपनी एक स्ट्रेटजी बनाई है जिसके अंतर्गत हम लोग 2 चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। एक तो इन्फोर्समेंट, वो भी ऐसे समय में जबकि गाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है या ऐसे समय में जब तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने की स्थिति या बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है। उसको देखते हुए जो हमारी इन्फोर्समेंट टीम्स हैं देहरादून और 3 इन्फोर्समेंट टीम है हरिद्वार शहर के अंदर, उनके द्वारा दिन में और रात में लगातार चेकिंग करी जा रही है। हम लोगों ने टाइम शेड्यूल बनाया हुआ है। हमारी 3 टीम दिन में चेकिंग करती है और 2 टीम रात में चेकिंग करती है और हमारे द्वारा विशेष तौर पर अल्कोहल की टेस्टिंग की जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है। जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए देहरादून एसएसपी अजय सिंह सड़क पर उतरे। उन्होंने आशा रोडी, पंडित वाड़ी, नंदा की चौकी समेत तमाम क्षेत्रों में सड़कों के बॉटल नेक का निरीक्षण करते हुए
सुधार के निर्देश दिए। इस मौके पर नंदा की चौकी क्षेत्र में कुछ युवा बिना हेलमेट तेज रफ्तार बाइक चलाते मिले। एसएसपी ने यातायात नियमों के पालन की हिदायत देकर चालान कराए। एसएसपी दून दिल्ली एक्सप्रेस वे के समापन पॉइंट आशा रोडी में पहुंचे। यहां एक्सप्रेस वे से आने वाले वाहनों के दबाव का आकलन किया। इसके अलावा पंडित वाड़ी और नंदा की चौकी में बॉटल नेक और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। देखिए, विगत कुछ दिनों में सारे दर्दनाक हादसे हुए, जिसमें खासकर देखा गया कि ओवर स्पीडिंग एक इसका बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके देखते हुए अभी जो रोड सेफ्टी कमेटी की जो बैठक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें भी हमने सभी विभागों ने जो इसमें अपने इनपुट दिए थे, सब पुलिस विभाग की तरफ से जो स्टॉप लाइन है या बैरियर्स, ऐसे जो ब्रेकर्स बनने हैं, इस तरह के सुझाव को दिया गया था जो टेकअप हुआ था। और जो शहर में विभिन्न जो चौराहे हैं वहाँ पर भी लगाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ ऐसे कुछ बॉटलनेक्स भी बताए गए थे जहाँ पर एक्सीडेंट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उसके लिए भी निवारण के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिया गया है। खासकर आपने देखा होगा आशा रोडी पर भी एक एक्सीडेंट हुआ था बॉर्डर पर, तो वहाँ के जो रोड अलाइनमेंट है उसको लेकर भी, और साथ ही साथ वहाँ पर प्रकाश व्यवस्था भी हो जाए और रिफ्लेक्टर्स लग जाए, तो रिफ्लेक्टर्स वगैरह लग जाए, प्रकाश व्यवस्था की वहाँ पर सुचारू रूप से उसमें व्यवस्था बनाई जा रही है। साथ ही साथ एक दो और प्रपोजल है नंदा की चौकी, और जहाँ पर ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना है, स्टूडेंट्स काफ़ी मात्रा में रहते हैं, यहाँ प्रेमनगर साइड में भी है, वहाँ भी विजिट किया गया। और जो भी चीज़ें हमें लग रहा है कि ज़रूरी है, संबंधित विभाग से कोऑर्डिनेशन के बाद करने से कुछ बेहतर हो सकता है, तो उसमें भी हम संबंधित विभाग को बता रहे हैं और ऑन साइट विजिट के बाद उनको नोट भी करा रहे हैं। साथ ही साथ ओवर स्पीडिंग और ड्रंकन ड्राइविंग पर लगातार जो पुलिस का अभियान वो चल रहा है। कल देर रात्रि भी 16 लोग को इसमें अरेस्ट किया गया ड्रंकन ड्राइविंग में। और साथ ही साथ 36 ओवर स्पीडिंग वाहन या ओवरलोडेड वाहन को भी, जो डंपर थे खासकर रात्रि में चल रहे थे, उनको भी सीज किया गया। खबर देहरादून से है, जहां होने वाले राष्ट्रीय खेलों की तारीखों को लेकर असमंजस की स्थिति जारी है। खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि स्थिति जल्द ही साफ हो जाएगी। बता दें कि राज्य के 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होने थे। इस पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जीसीसी की मोहर भी लग चुकी है, लेकिन चीन में विंटर एशियन गेम्स की वजह से आईसीओसी ने राज्य सरकार से तिथियों में बदलाव पर सहमति मांगी है। इस संबंध में खेल मंत्री रेखा आर्या ने उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। देखिए, आज उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया था, चूँकि कुछ विषय जो आज अखबार के माध्यम से और कुछ जो भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा 28 जनवरी से प्रारंभ होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों की तिथि के संदर्भ में एक नई तिथि जो 15 फरवरी से 15 फरवरी के आए जाने और उसके संदर्भ में सरकार का कंसर्न लिए जाने के संदर्भ में जो पत्राचार हुआ है, उसको लेकर आज बैठक हुई है। और चूंकि उस पत्र में सरकार का कंसर्न पूछा गया है, तो जिसको लेके उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से, चूँकि उसमें पदाधिकारी भारतीय ओलंपिक संघ में उत्तराखंड को रिप्रेजेंट भी करते हैं, तो कारण ये बताया गया कि जो तिथियों में एक संशोधन आंशिक रूप से आया है, जिसमें विंटर एशियन गेम्स चाइना में जो प्रस्तावित है वो, प्लस कुछ फेडरेशंस की इच्छा थी कि डेट को आगे बढ़ा दिया जाए, तो जिसके कारण से डेट को आगे के लिए बढ़ाए जाने का कंसर्न जो है वो सरकार से मांगा गया। तो ऐसी परिस्थितियाँ क्यों उत्पन्न हुई, क्योंकि विभाग तो पहले भी और उससे पहले भी तत्परता के साथ में संसाधनों को डेवलप करने से लेकर समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करने की ओर आगे बढ़ चुका है।
खबर देहरादून से, जहां सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के हाथीबड़ कला नया गांव में आयोजित ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विसेज मैन वेलफेयर एसोसिएशन के 2 दिवसीय वार्षिक सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। 76वां वार्षिक सम्मेलन में देश के कई राज्यों पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय सहित कई राज्यों के ऑल इंडिया गोरखा एक्स सर्विस मैन वेलफेयर एसोसिएशन के डेलीगेट्स भी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का स्वागत एवं अभिनंदन किया। आरोप प्रत्यारोप होते हैं, जुर्ग से आगे धन चुकला। उत्तराखंड की सबसे बड़ी गोरखा बाहुल्य विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं और लगातार 3 बार से मैं यहाँ की जनता ने मुझे सेवा करने का मौका दिया है। और इस अवसर पर मैं आज, क्योंकि इनका राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ पर है, पूरे देश से जितने गोरखा समाज से जुड़े हैं सैनिक यहाँ पर आए हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और विश्वास दिलाता हूँ कि सैनिकों के हित में, समाज के हित में, देश के हित में वो बेहतर होगा, उसको हम करेंगे, ये भरोसा है। और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां राजधानी देहरादून में AQI 300 के लगभग नापा गया है और विभाग डीजल वाले पुराने टेम्पो व ऑटो पर सख्त नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पुराने ऑटो विक्रम का संचालन बंद किया जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर परिवहन विभाग सख्त नजर देखा जा रहा है और राजधानी देहरादून में AQI 300 के लगभग नापा गया है और विभाग डीजल वाले पुराने टेम्पो व ऑटो पर सख्त नजर आ रही है। वहीं पुराने ऑटो विक्रम का संचालन भी बंद कराया गया है और बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है। और बड़ी जानकारी आपको राजधानी देहरादून से बता रहे हैं, जहां देहरादून में AQI 300 नापा गया है, तो वहीं विभाग डीजल वाले पुराने टेम्पो व ऑटो पर सख्त नजर आ रहा है और पुराने ऑटो विक्रम का संचालन भी बंद किया जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है। राजधानी देहरादून में AQI 300 के लगभग नापा गया है और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और पुराने ऑटो विक्रम का संचालन बंद किया जाएगा। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर परिवहन विभाग सख्त नजर आ रहा है। वहीं राजधानी देहरादून में AQI 300 के लगभग नापा गया है। और इसी बीच देहरादून से एक और अहम जानकारी आ रही है और बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज प्रयागराज दौरा है और स्टेट प्लान से 11:30 पर प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम धामी। MNIT में चल रहे कुंभ कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के सम्मान समारोह में भी जाएंगे। स्टेट प्लेन से 11:30 पर प्रयागराज पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। MNIT में चल रहे कुंभ कॉन्क्लेव में शिरकत भी करेंगे और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के सम्मान समारोह में भी शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी और शाम 4 बजे उत्तराखंड के लिए प्रस्थान करेंगे सीएम धामी। और ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज प्रयागराज दौरा है। स्टेट प्लेन से 11:30 पर
प्रयागराज पहुंचेंगे और MNIT में चल रहे कुंभ कॉन्क्लेव में शिरकत करेंगे सीएम धामी। तो वहीं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद के सम्मान समारोह में जाएंगे सीएम धामी। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल की केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में हुई करारी हार की नेताओं ने समीक्षा बैठक की। यूकेडी नेता महेंद्र सिंह रावत ने पार्टी की समीक्षा बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव में जो वोट यूकेडी को पकड़ने चाहिए वह वोट निर्दलीय प्रत्याशी को पड़ गए, क्योंकि युवाओं की लड़ाई लड़ने के बावजूद युवाओं ने यूकेडी को वोट नहीं दिया। उसकी समीक्षा बैठक में यही खास रहा है कि भाई किस तरीके से जो उत्तराखंड क्रांति दल को पड़ने थे वोट, किस तरीके से निर्दलीय में गए। कहीं न कहीं पे जो समीक्षा बैठक में पूरी चीज़ें खुल के आई कि जिन लड़कों के लिए जो हम चाह रहे थे, जो युवा उत्तराखंड क्रांति दल छोड़ के जो भी संगठन अगर लड़ रहे हैं, ईमानदारी से उत्तराखंड राज्य की सोच के लिए लड़ रहे हैं, उनका हम लगातार सहयोग कर रहे थे। पर इस चुनाव से लगता है कि वहाँ पे कुछ युवा जो भ्रमित हो गए, जो चुनाव लड़ रहे हैं, किससे से लड़ रहे हैं, जिस राष्ट्रीय दलों का सहयोग कर रहे हैं, तो उस पर ही समीक्षा बैठक चल जाएगी। और इसके बीच ऋषिकेश से खबर आपको बता रहे और अहम जानकारी ऋषिकेश से आ रही है, जहां एम्स ऋषिकेश में पहला बैरिएट्रिक ऑपरेशन और रोबोटिक विधि द्वारा पहला बैरिएट्रिक ऑपरेशन किया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको ऋषिकेश से बता रहे, जहां ऋषिकेश एम्स में रोबोटिक विधि से ये ऑपरेशन किया गया है, जहां सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने ये ऑपरेशन किया है। और एम्स ऋषिकेश में पहला बैरिएट्रिक ऑपरेशन किया गया है। और ये बड़ी जानकारी आपको ऋषिकेश से बता रहे हैं, जहां रोबोटिक विधि द्वारा पहला बैरिएट्रिक ऑपरेशन किया गया। और वहीं ऋषिकेश एम्स में रोबोटिक विधि से बैरिएट्रिक सर्जरी हुई और सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने ये सर्जरी की है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां एम्स ऋषिकेश में पहला बैरिएट्रिक ऑपरेशन किया गया है और रोबोटिक विधि द्वारा पहला बैरिएट्रिक ऑपरेशन, जहां ऋषिकेश एम्स में रोबोटिक विधि से बैरिएट्रिक सर्जरी हुई है। सर्जिकल गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने ये सर्जरी की है। और ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। खबर कोटद्वार से है, जहां बन रही पाखरो टाइगर सफारी निर्माण में हुई अनियमितताओं के मामलों में विवाद में आए पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत ने एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को आड़े हाथों लिया है। हरक सिंह रावत ने ईडी को खुला चैलेंज देते हुए कहा कि यदि उसमें दम है तो वह उन्हें गिरफ्तार कर दिखाए, जेल भेज कर दिखाए। और हरक सिंह रावत ने कहा कि पाखरो टाइगर सफारी व युवा बेरोजगारी की भलाई के लिए बना रहे हैं। जेल में तो कहा उन्होंने ईडी वालों से, जब मैं अभी बुलाया था उन्होंने मेरे को, जैसे मैंने ईडी के सामने धरना दिया, वो वीडियो बना रहे थे ऊपर में ऑफिस से, तो मैंने कहा भाई छिप छिप के क्यों वीडियो बना रहे हो, सामने आके बनाओ ना। जब उन्होंने तुरंत उसके बाद, मुझे मालूम था जिस दिन मैंने ईडी के घेराव में दाड़ा में वहां, तो मुझे पता था आप सम्मान आने वाला मुझको। तो कह रहे साहब हम तो सोच रहे थे कि आप नहीं आओगे। मैंने मैं क्यों नहीं आऊंगा, कह रहे हम जेल भेजेंगे। मैंने कहा मैं तो तैयारी के साथ आया हूं जेल भेजोगे। कोई नेता कोई चोरी चकती डाल के थोड़ी जेल जाएंगे। मैंने कहा भाई
एक अच्छे काम के लिए जाएंगे, गढ़वाल के हित के लिए, उत्तराखंड के हित के लिए, नौजवान को रोजगार देने के लिए हम पाखरो टाइगर सफारी बना रहे थे। अगर हमने अच्छा काम किया और अच्छे काम में अगर देखो, मन चंगा तो कटौती में गंगा, अगर मन साफ हो ना तो दुनिया की बड़ी से बड़ी एजेंसियों के साथ आदमी टकरा सकता है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में शासन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के 28 नवंबर को लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी भ्रमण कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने आयुक्त गढ़वाल, मंडल पुलिस उप महानिरीक्षक गढ़वाल, रेंज जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून सहित सभी संबंधित अधिकारियों को समस्त व्यवस्थाएं पुख्ता करने के निर्देश दिए। और अगली बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, और इस वक्त बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा कल। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी के दौरा करेंगे। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने तैयारियों को लेकर बैठक भी की है। सुरक्षा व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाओं के संबंध में ये अहम बैठक की गई है। और ये बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे, जहां लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी मसूरी के दौरे पर रहेंगे और मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने तैयारियों को लेकर बैठक भी की है। और गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा कल। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।